उसने बहुत सपोर्ट किया। वो बोला कि कुछ नहीं है, आएगा तो जाते रहे, आएगा आएगा। और मैं जाके उसको बोलती ए बंटी, मैंने तो गलत पंगा ले लिया। अच्छा, मतलब जितनी आपको टेंशन होगी वेट बढ़ेगा। हाँ वेट बढ़ेगा, और खाना छोड़ दूंगी तब भी वेट बढ़ेगा, पानी पानी पीऊंगी तब भी वेट बढ़ेगा। तो काफी मतलब स्ट्रिक्ट माहौल में रहे आप हाँ। पहले से। हाँ। फिर शादी फौजी से होगी। हाँ जी। नहीं, मेरा फौजी बहुत अच्छा है भैया। बहुत शांत स्वभाव के, बहुत शांत। अगर रितु मैम इस फील्ड में नहीं आती तो इतनी मतलब लाखों लड़कियों को तो रोजगार नहीं मिलता और हजारों लड़कियों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो यहाँ किस हालात में आए थे और किस हालात में वो जिंदगी आराम से जी रही हैं। तो मतलब आप इस चीज़ को समझो कि ऐसी हजारों लड़कियों को हमने गरीबी से निकालना है। बिल्कुल नहीं, फोन कर करके परेशान कर दूंगी, भाई रविंदर भाभी के कपड़े दे दो। हाय, दिस इज रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे फरवरी बैच की हमारी स्टूडेंट मनीषा का। तो दीदी इस एज में बेसिकली मैं बात बीच में रहेगी, ये बिलोंग करते हैं इमलोटा गांव से। जी। इमलोटा गांव से मेरी भी यादें हैं क्योंकि मैं भी वहाँ 1-2 बार गया हूँ। ओके, तो आप मुझे बताएं इस एज में आके जनरली जो सीखने की उम्र होती है वो माने चलते हैं आप 16-17 से लेके 20-25 तक सीखते हैं। जी भाई। आपका लड़का अभी +2 क्लास में है, तो अभी क्या आपको मतलब चुल मची कि मेरे को सीख क्या नहीं इसलिए? भैया जैसे कि वीडियो में देख देख के मैडम के फैन हो गए, और फिर मैंने कहा कि सिलाई करनी है या ना करनी है बाद की बात है, लेकिन पहले मेरे को मैडम से मिलना है और सीखना है। मिलना और सीखना करेंगे नहीं वो भी डिसाइड नहीं किया आपने? हाँ, वो नहीं किया। फिर इधर मैं 9 फरवरी को आई थी मैडम से मिलने के बाद, संडे का दिन था। मैडम से मिल के तो फिर वो और ऐसे होगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं सीखूंगी। इससे पहले आता था आपको कुछ सिलाई में? नहीं, ऐसे ही नॉर्मल सूट सलवार। नॉर्मल सूट सलवार आते थे? वो कैसे करते थे सूट सलवार नॉर्मल? माप कैसे लेते थे उस टाइम पे आप? नाप तो जैसे कि तुक्के वाली बात है ना, तुक्के से ही होता था। कई स्टूडेंट ऐसे कहते थे कि हम ना ऐसे करते हैं भैया, वो मतलब बुटीक चला रहे थे, मतलब अपने घर पे काम कर रहे थे औरों के लिए। तो पूछने में मेरे को समझ आया, बोले हमें ना माप नहीं लेना आता, बॉडी मेजरमेंट नहीं आता। फिर मैं तुम सूट कैसे सिलते हैं? बोले हम पहले उसका माप ले लेते बॉडी का, जी जी। वही बुलाते उसका बॉडी मेजरमेंट लेते, फिर बाद में बोलते हमसे गुम हो गया, अपना कोई अच्छा सूट सिला हुआ दे जाओ, मुझसे बना देते थे। नहीं, मैंने तो जैसे भाई बाहर की सिलाई नहीं करी, खुद अपना अपना सिला था ना। अपने लिए आप खुद सिलते थे पहले भी? हाँ, सूट सलवार सिलते थे, क्योंकि अपने जट्टा में के है सूट सलवार ही चल रहे हैं, आपने खुद यही दे रहे पहनते हैं, हैं, यही पहनते पहने। हैं। मतलब महंगे से महंगे सूट 8-8 हज़ार 10,000 के हाँ, सिंपल 10,000 के सिल सूट देंगे कितने उसको। सिंपल सूट सलवार है। अब क्या मानना आपका उस बारे में? गलत सोच थी हमारी। मतलब मान के चलो इतना महंगा आप सूट लेके आ रहे हो हाँ, और सिंपल ही सिंपल बना दिया तो सिंपल ही लगेगा। हाँ, इससे अच्छा मतलब अच्छी से अच्छी ड्रेसेस 2-3 हज़ार रुपये बन जाती हैं। हाँ। अभी तो आपको आगे खैर वो पहले वो बहुत महंगी आती हैं, 25-30 हज़ार रुपये की आती हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि कौन सा फैब्रिक लगेगा, कैसे बनेगा, तो 2 से 3 कितना हज़ार कपड़ा लगेगा ये पता ही नहीं था। कि मैम से जान के पता चला कि बॉडी का मेजरमेंट ऐसे लिया जाता है, तब फिटिंग अच्छी आती है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आर्मी में। आर्मी में? आपको देख के लगता तो नहीं आर्मी में होंगे वो? नहीं, आर्मी में भी है। नहीं, आपको देख के क्यों लगता, वो नहीं पूछा आपने। और आप हेल्दी हैं काफ़ी। जी। और आर्मी वाले तो बिल्कुल स्लिम होते हैं। हाँ, बिल्कुल स्लिम है। तो आपको नहीं बोलते फौजी साहब कभी कि बोलते हैं, टॉर्चर करते हैं, वेट कम करो। हाँ, वेट कम करो, ऐसे ही बोलते हैं। मतलब मानसिक टॉर्चर? नहीं, ऐसे यही कि वेट कम आ रहा है। वेट कम? हाँ। ऐसा क्या इशू है फिर, आप क्यों नहीं करते? क्या कर नहीं पा रहे? नहीं कर पा रही थी। इधर आने के बाद जैसे मेरे टेंशन में क्या है, थायराइड ज़्यादा बढ़ जाता है ना जी। अच्छा, कितने साल से? ये 8-10 साल से, क्योंकि ज़्यादा टैबलेट खाई है मैंने। बेटा शादी के 5 साल बाद हुआ, तो वो ज़्यादा टैबलेट खाने से फिर। अच्छा, थायराइड तो फिर काफ़ी पुराना है फिर आपको, या फिर पहले डायरेक्ट नहीं करवाया? हाँ, चेक नहीं करवाया होगा ना। और फिर 2 ऑपरेशन हो गए, ये गला का ऑपरेशन होने के बाद ज़्यादा वेट बढ़ गया मेरा। अभी क्या मतलब आप अगर मान के चलो कि आप प्रैक्टिस के लिए जाएं तो लगता है आपको कम कर पाएंगे इसको? हाँ, मैं 2 घंटे कंटिन्यू, मैंने 22 kg अपना वेट लॉस भी किया था भैया, ऐसी बात नहीं है। इधर आने के बाद 10 kg फिर बढ़ रहा है मेरा। बढ़ गया? सारा दिन मशीन में बैठे बैठे? मशीन से नहीं, कि टेंशन में मेरा क्या है, थायराइड अप होता है। अच्छा, मतलब जितनी आपको टेंशन होगी वेट बढ़ेगा? हाँ, वेट बढ़ेगा, और खाना छोड़ दूंगी तब भी वेट बढ़ेगा, पानी पानी पीऊंगी तब भी वेट बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, ये तो अलग लेवल की समस्या है। ये सबसे ज़्यादा समस्या है मेरे लिए। ओहो, तो फिर अभी 10 किलो वेट गेन कर लिया आपने यहाँ पे? हाँ, 3 महीने में।
टेंशन किस बात की होती थी आपको? नई चीज सीखने की? ये रोज जैसे सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठना है, जाना है, सीखना है, पता नहीं आएगी कि नहीं मैडम वाला। जैसे 15-20 दिन तक तो सर फट गया था शुरुआत में ना, मेरे को नहीं आएगी, घर पे जाके बोलूँ। मेरी देवरानी है, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है देवरानी, लेकिन छोटी बहन है वो मेरी, उसने बहुत सपोर्ट किया। वो बोला कि कुछ नहीं है, आएगा तो जाते रहे, आएगा आएगा। और मैं जाके उसको बोलती, ए बंटी मैंने तो गलत पंगा ले लिया कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ में ना रहा है, मैंने गलत पंगा ले लिया, ये तो जट्टा बाड़ा में उल्टा फंस गया फिर धीरे धीरे आके समझ में आने लगा। फिर मैंने हाँ मैं कुछ कर सकूँ, मैं कर लूँगी। कितने दिन बाद लगा आपको यहाँ आने के? कम से कम 1 महीने बाद में थोड़ा सा ऐसे हुआ, पार्टी आई ना, तब मैंने जैसे अपना गाउन सिला, उस टाइम पे मैंने लगा कि हाँ मैं कर सकूँ। क्योंकि देखो स्किल सीखने के लिए दीदी चाहिए टाइम मांगती है कोई भी स्किल। हाँ जी। अब मान के चलो अपना जो सिलेबस है ना वो इतना फास्ट फॉरवर्ड है। हाँ आज मान के चलो बोटनेक की कटिंग स्टिचिंग, फिर नया टॉपिक आएगा उसकी कटिंग स्टिचिंग, टाइम नहीं रहता। तो टाइम कहाँ मिले भाई, जैसे टाइम सुबह में 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के जैसे घर का जल्दी जल्दी काम, वो भी टीचर है तो वो भी टीचर मतलब जो आपकी? हाँ मेरी भी देवरानी है, वो टीचर है, तो वो भी साथ में स्कूल में लेकर 8 बजे, मैं भी 8 बजे निकलूँ। सास है वो बीमार रहती है, तो वो घर का कोई काम नहीं करती, तो जल्दी जल्दी वो करके आए, फिर इधर आऊँ 8 बजे चलूँ, 10 बजे यहाँ पहुँचूँ, फिर क्लास रूम यहाँ इधर से 3:30 बजे जाऊँ, 6 बजे घर पर पहुँचूँ। प्रैक्टिस कब करते हैं आप? रात को जाने के बाद ने। कौन सी मशीन पे? यही है जो अपने इधर है, यही मशीन यूज करते हैं। हाँ। ओके, तो अभी जब आप मतलब बेसिकली आप सिलाई इतना ही जानते होंगे, सिंपल सूट सलवार जो कर रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो आप कुछ नहीं जानते? हाँ कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है एक बच्चे के लिए यहाँ पे सीखना आपकी एज में आके? क्यों नहीं है, कोई चीज़ ऐसी है जो हम नहीं सीख सकते? क्योंकि आपसे बड़ी बड़ी एज की भी होंगे आपके? हाँ है, इधर है जिसका बहू बेटे आ रहे हैं वो भी हैं, है ना, 55-60 साल के भी आते हैं। हाँ, तो उम्र मायना नहीं रखती कि उम्र क्या है। कोई नेगेटिव लोग होते हैं ना, पूछते हैं क्या जरूरत पड़ गई, हाँ है ना, किसी ने जरूर नहीं बोला देखो होगा भाई, कि मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, मैं अपनी वो बताऊं, क्योंकि अच्छे परिवार से हूँ, इधर भी अच्छा खासा है। मायका कौन से गाँव में मायका आपका? मैं बुडोली रेवाड़ी से, और यहाँ पर इमलोटा। इसको बोलते हैं बिलोटा? हाँ बिलोटा बोलते हैं ये यहाँ पे दादरी और झज्जर के मेन रोड पे? हाँ मेन रोड पे, दिल्ली वाले रोड पे। हाँ गाँव तो सही है। अच्छा, फिर अभी जाके आपके क्या प्लान है, क्या करेंगे आप? जाके देखते हैं, घर वाले तो मना कर रहे हैं कि सीख लिया, अच्छा अपने सिल ले जाओ घर पे, और क्या करोगे, दूसरे की सिलाई। एक बेटा है। एक बेटा है, लड़की भी नहीं कि उस पर ट्राई कर ले? लड़की है, वो देवर की है लड़की, लेकिन वो पहनती नहीं है, ये ड्रेसें नहीं डालते, वो तो पैंट शर्ट डालते। तो कोई नहीं, आप मेरी वाइफ के लिए बना दिया करो, मैं साइज भेज दूंगा। ठीक है भैया, जरूर डन हो गए डन। आपका भी हाथ सही रहेगा। हाँ है ना। लेकिन अभी मैडम की जैसे वीडियो देख के मोटिवेट होके, नहीं मैं यहाँ बोल नहीं सकती थी, ऐसे 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 कंपन होता, आप पूछते कि क्या है दीदी, तो बोल नहीं पाते। मैं वही कह रहा हूँ, देखो ऑफलाइन का ना सबसे बड़ा मैटर क्या है मैं बताता हूँ आपको। ऑफलाइन में स्टूडेंट को ना चारों 360 डिग्री विकास होता है उसका, और बच्चों को देखता है वो। अब जैसे आपके साथ 18 साल से लेके 60 साल तक की लड़कियां सीख रही होंगी जी, सही कह रहा हूँ जी। कोई कुछ ही ड्रेस बना रही है, कोई आपसे सीनियर थे, अभी आप सीनियर हो, आपके जूनियर आ गए, तो एक टाइम में आप कम से कम जब या 3 महीने रहेंगे तो आपका इंटरेक्शन होगा कम से कम 600 लोगों से। 600 अलग अलग लड़कियां, और अलग अलग शहरों से, अलग अलग देश के कोने से सीखने का भी। और एक जैसे घर से बाहर निकले हैं तो सबसे बड़ी बात मेरे को ये मिली है कि मैं किसी को भी कितना भी कुछ करूँ किसके लिए, लेकिन मेरे को हरदम वो बुराई मिलती है, पता नहीं क्या है ना। घर पे भी यही होता है मेरे साथ है ना, किसी से अच्छा करूँ तो वो मिलता है, नतीजा बुरा मिलता है मेरे को इस चीज़ से। तो हद से ज़्यादा अच्छा भी होना भी एक गुनाह है। वो दरअसल हद से ज़्यादा अच्छा होना गुनाह नहीं है दीदी, वो गुनाह ये है कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो और आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि ये भैया तो मेरे लिए बदले में अच्छा करेगा या मेरे लिए ये कुछ करेगा। जहाँ पे हम वो सोच आती है ना, वो बुरा है। समझे मैं क्या बोला आपको जी? आपने मेरा अच्छा कर दिया, सपोज कीजिए जी, लेकिन आप बदले में उम्मीद कर रहे हैं ना कि मैं भी किसी दिन आपका अच्छा करूंगा, या मैं इसके लिए कम से कम आपका एहसान सा मानूंगा। वो जो सोच है ना, वो मैं परेशान करती है। जैसे मेरी एक सबसे घर वाले भी बोलते हैं कि तेरी सबसे बुरी आदत यही है कि तू सबको ऐसे बोले कि सब मेरे जैसे हैं। भाई जितना मैं कुछ भी बात हो मैं मुंह पे बोल दूँ कि फिर थोड़ी देर बाद में मेरे को उस आदमी से ये नहीं है कि भाई मैंने इसको बुरा बोला है कि मैं इससे बातें नहीं करूँ, इससे ये नहीं करूँ, नहीं थोड़ी देर बाद में उसी को बोल देती हूँ। ये सही है, मेरी बात को समझे। जैसे फ़ोन होता है,
फ़ोन रखते होंगे आप? जी हाँ फ़ोन मेमोरी होती है, जी ठीक है। वैसे अपने माइंड की मेमोरी है, हाँ अगर इसको आप कचरे से भरेंगे तो कचरे से भर जाएगा। और सबसे बड़ा कचरा अपनी ज़िंदगी में ये होता है, अगर अपनी किसी के साथ बहस हुई, झगड़ा हुआ, अगर उसको हम अपने दिमाग में रखेंगे ना दीदी, तो आप इस चीज़ को मान के चलना, धीरे धीरे जो हमारा दिमाग है ना गंदगी से भर जाएगा, और वो चीज़ सिर्फ हमें परेशान करेगी, सामने वाले को परेशान नहीं करेगी। तो हम अपने दिमाग को नहीं भरेंगे, हम अच्छा ही करते चलेंगे, और बदले में बेसिकली हम ये उम्मीद भी नहीं रखेंगे कोई क्या कर रहा है, क्या करना तो हम खुश रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आप भी बिल्कुल खुश रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने नेचर को बदल के नेगेटिव कर लें, नहीं, आप बस लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो। छोड़ दिया हाँ, फिर आप खुश रहेंगे। हाँ। देखना, फिर आपको घर वाले भी ये नहीं बोलेंगे कि तू ये मत कर, है ना, क्योंकि नेगेटिव अगर आप हो गए तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और इसके बाद आप आते हैं सिलाई पे, कि आप मैडम की वीडियो देख देख के यहाँ पे आ गए। तो पहले दिन कैसा लगा आपको? पहले दिन तो समझ में नहीं आया क्या है इधर, क्या करना है। भाई नाम पूछा मैडम ने, कहाँ से आए हो, क्या है। ठीक है, 2-3 दिन ऐसे ही सभी के नाम पूछे कर दिए चले। फिर जैसे वो फर्स्ट में देते हैं काम मैडम करने के लिए, वो गोल गोल चक्कर ही नहीं बनाना है यार। पहले तो सूट सलवार तो आते हैं आपको? अरे सूट सलवार आ रहे हैं, ये चक्कर क्यों ना बन रहा सब। और बोला कि सुबह मैडम सुबह जाके देखेगी क्या दिखाएंगे, तो मैं दिखाएंगे ही नहीं, आप बोल देंगे घर बुलाए। वो ने दिखाया ही नहीं मैडम क्या बोला? घर बुलाए? घर बुलाए, कभी नहीं दिखाया फिर वो दिखाया ही नहीं। वो अभी रखा वो फ्रेम बना के लगा दूंगी ना। तो फिर अभी जो आपके हालात हैं 3 महीने बाद, 3 महीने के अपने जो सफ़र है उसको कैसे देखते हैं आप यहाँ पे? अभी तो ज़िंदगी जीना सीखा है भैया। इधर आने के बाद लोगों की पहचान ऐसे हुई है कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी, अभी मैंने लोगों की पहचान नहीं थी, लेकिन इधर आने के बाद मेरे को ये पता जाए लोग ऐसे भी होते हैं। आपकी वो कैची वगैरह चोरी होगी? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं ऐसे कुछ नहीं। तो जैसे बातों से, व्यवहार से लोगों को पहचानने के लिए भी तो मोटिवेट मिलता है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि पहले आप एक घर में पैदा हुए, वहाँ पढ़े लिखे, और फिर शादी होगी, आप जी जी 4 दीवारी में रह गए जी, है ना। अभी आप निकल के आए तो आपने देखा कि अच्छा दुनिया में ऐसे लोग क्या है भाई। पीछे का घर है ना मेरा, वो जैसे कि गांव का नाम ही मेरे परदादा के उस पे पड़ा हुआ है नाम। जैसे कौन सी बुडोली से, कि गजे सिंह वाली बुडोली से, तो मैं उस परिवार से हूँ। तो थोड़ा सा वहाँ क्या है कि हमारे खुद की शादी में भी गीतों में नहीं बैठने देते थे, ऐसा परिवार था लड़कियों को कि बाहर तो जाने की दूर बात है, तो नहीं जाने। जैसे पापा और काका ताऊ के 21 भाई थे, ये नहीं है कि परिवार में कि भाई मेरा पापा या काका दादा डांटेगा, कौन सा भी आता वही डांट देता बाहर खड़े मिलते। तो ये नहीं था कि भाई ये फलाने की लड़की है तो हम ना बोलेंगे। थोड़ा बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। हाँ, परिवार बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट माहौल में रहे हैं आप पहले से। हाँ, फिर शादी फौजी से होगी? हाँ जी। नहीं, मेरा फौजी बहुत अच्छा है भैया बहुत शांत स्वभाव के, बहुत शांत। कहाँ ड्यूटी चल रही है? मणिपुर में, मरम में। तो रिटायरमेंट की एज नहीं होगी? तो 15 साल के बाद रिटायर आ जाते हैं? 22 साल हो गए उनकी ने। तो अभी 2026 की देख रहे हैं, तो फिर प्रमोशन की संभावना है ना। तो अभी नायक सूबेदार हैं, जैसे सूबेदारी की। दीदी पैसे भी तो बढ़ेंगे, मैंने सुना पैसे बढ़ेंगे। हाँ। क्या करेंगे फिर इतने बढ़े हुए पैसों का? पता नहीं क्या करेंगे, पैसे वाले जाने। हमें तो मिलता है आवड़ा जो काम, ठीक है। भैंस वगैरह रखते हैं? हाँ, भैंस आप ही करते हैं सारा काम? हाँ। तो इन 3 महीनों के दौरान जो यहाँ पे रितु मैम के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही, और जो स्टाफ है जो डाउट सॉल्विंग करवाता है उसके साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? सबसे प्यार से, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मेरे को आप काफ़ी बार देखे हैं नीचे, हाँ, रिसेप्शन एरिया पे ना। हाँ, अपनी मुलाकात कई बार हुई, हाँ, आप साइन करते थे वहाँ पे। ओके, तो आप जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था तो क्या अपने वो सबसे अच्छी लगी मेरे को। बंदूक लेके तो नहीं खड़ा कर रखा, लेकिन जो अपने पास जैसे साइन वगैरह करवाता है, ये बायोमेट्रिक, और जो सबसे घर पे अच्छा, फोन जाता है, कैसा ये लगा सबसे आपको? अच्छा माहौल है, ये सबसे अच्छा है, बेस्ट है। आपको पता था पहले कि ऐसे करेंगे, बताया गया था? नहीं, कि मतलब मैंने तो जैसे कि आपने ऐड डाल रखी थी फ़ोन में, तो यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेके तभी नंबर मिलाया था, तभी बात हुई थी फिर। नहीं, जब आप यहाँ पे देखने आए जब आपको बताया गया पहले दिन? हाँ, कि भैया मैं बोली कि कुछ आए या ना आए भैया, 1 मिनट, कुछ आए या ना आए। मैं खुद चाय बहुत टेस्टी थी, मैं फिर पी के जाऊँगी। अच्छी चाय पिलाते हैं? अच्छी चाय पिलाते हैं। ओके। जैसे नीरज दीदी ने विजिट करवाया था, अच्छे से बताया, अच्छे से करवाया, सारी चीज़ें दिखाई होंगी कि यहाँ प्रैक्टिस सेंटर है, यहाँ क्लासरूम है, और स्टाफ भी जैसे कि डाउट सोल्व करने बहुत अच्छा है, आराम से बताते हैं ना, समझाते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं दीदी आप? नहीं, मैं भाई सोशल मीडिया से दूर हूँ। सोशल मीडिया दूर? फ़ोन तो रखते हैं आप? हाँ, फ़ोन है। सिर्फ यूट्यूब चलाते हैं? हाँ, यूट्यूब चलाते हैं। ओके, तो जो टाइम वो होगा अभी आपका फेयरवेल डे पे, हाँ जी, उस पर चलेंगे आप? हाँ, ड्रेस रेडी कर रहे हैं? कर रखी है। फौजी साहब को बता दिया?
हाँ बता दिया, आएंगे वो भी। अच्छा, हाँ आएंगे। पार्टी वाले दिन आएंगे। आएंगे। सही है। और भी जो स्टूडेंट हमारे सुन रहे हैं, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, वो कभी भी जब पार्टी होती है तो आया करें, अपने परिवार को लेके आया करें और देखें, यहाँ पे सही मजा आता है। हाँ हाँ पिछली मजा पार्टी देख बहुत एंजॉय तो किया अच्छा, होगा आपने। खूब फुल एंजॉय किया। दीदी पढ़े लिखे कितने हैं आप? मैं +2 कर रखी। +2 करने के बाद आपकी शादी कर दी गई थी? हाँ ओके। और जो अभी आपके लड़के हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? +2 में मेरे बेटा। अभी +2 में, मतलब उसको कितना पढ़ाएंगे आप? जितना हो जी करे। जितना उसका जी करे। हाँ ओके। तो दीदी की अभी कोई प्लान नहीं है बुटीक वगैरह करने का? ये मेरी वाइफ के ही कपड़े बनाएंगे इन्होंने, हाँ भरी है अभी। बिल्कुल डन है भैया। ठीक है। नहीं तो फोन कर करके परेशान कर दूंगी, भाई रविंदर भाभी के कपड़े दे दो। ठीक है, क्योंकि अभी इनको ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही काम करने के लिए। होपफुली इनको ये सीखने आई थी तो मैम को देख के कि मुझे भी कुछ नहीं आना ऐसा भी नहीं है कि मैं, जैसे कि गांव में बहुत हैं अभी भी लाइन लग रही है हमारे, कब सिलेगी कब सिलेगी। अच्छा। मैं कहा 3 महीने हो जाने दो, ये कैसे फिर पता बाद चला? में देखेंगे। ये कब हुआ? मेरे जैसे पड़ोस में शादी थी, तो मेरी सास की वो बहन थी, बोली कि वो बहू ना आई, बोली वो तो जा रही है ब्याणी कपड़ा सीखने जा है, वो सब ने बेरा पाट गया पन्ने में। अच्छा। हाँ इब सारे काम में न्यू बेरा है, मैं रितु दौर कपड़ा सीखने जाऊँ। रितु मैम को जानते हैं आपके गांव में? हाँ लेडीज तो लगभग सभी जानती सभी जानते हैं क्योंकि फोन चलाते हैं ना, फोन पे आ जाते हैं। हाँ। रितु मैम ये नहीं बोली ना बेरा एक सिखावा है बेवा फोन ना पाए फोन ना और उसका जारी से। हाँ, क्योंकि बूढ़ी लेडीज और तो अभी आपका इंट्रो देखेंगे कैसा लगेगा उनको? अभी बताओगी जिम न्यू कहेगी तो न्यू भी बोल लिया करेगी। ओके। तो लगभग कितना खर्च हो गया आपका यहाँ पे आने जाने में, फीस मिला के और फैब्रिक का खर्च मिला के? अपन ना बेरा अपन मिल जाए और अपन ले लिया कपड़ा खर्च कर दिया, अपन हिसाब करया नहीं करा गिने ना, अपना कोई हिसाब लेना आप किसी गिनया करा लेना एक ना देने दो। हाँ, ऐसा फौजी साहब को फोन किया इतने डाल दो बस, हाँ गिने नहीं कभी। ओके। और कुछ बात अगर आप शेयर करना चाहें या कोई ऐसा संदेश महिलाओं के नाम आप देना चाहें, किसी भाई को कुछ यही समझाना है चाहें? कि मेरा तो कोई उम्र नहीं होती सीखने की, अगर किसी बहन को ज़रूरत है, भाई परेशान है तो यहाँ आके सीखो। नहीं और यहाँ नहीं, अपना मतलब मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि महिलाओं के नाम आप क्या कहना चाहेंगे जैसे समाज में आप देखते हैं? समाज तो भाई वह है कि बहू ने नहीं सोचा जा चांद पे पैसे ले आवे, समाज तो जो आजकल जॉब करे है वर्किंग वुमेन है उसने सपोर्ट करेगी करेगी। अब चांद पे जा पैसे ले आवे, चांद पे जाना थी पहले हम 4 पराठा रे 1 कप चाय बना के जाओ। तो महिलाओं को क्या करना चाहिए ऐसे समाज से लड़ने के लिए, आगे आने के लिए? अपनी भाई बात रखो, अपने लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। नहीं है मैं तो यही कहूँ कि किसी के ऊपर बोझ मत बनो, मतलब किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, हाथ पैसे मत देने। फैलाओ कि मेरे को ये पैसे चाहिए, मेरे को ये चीज़ लानी है तो मेरे को पैसे दो। क्योंकि पैसा जब आप कमा के खर्च करते हैं ना उसका एक अलग मजा होता है, अलग है। क्योंकि जब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता ना तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है यस है ना। तो हमारे पास काफ़ी ये नहीं है कि मैं भाई फौजी गराड़ी हूँ मैं काम ना करूँ भैया। जैसे मेरे ससुराल 3 भाई थे, 4 थे, एक बड़ा बड़ा अलग था, हम 3 इकट्ठे थे, तो आपने ला लो 30 मेंबर थे हम। उसमें मैंने 11-12 साल साझे रहे थे हमें, अभी अलग हुए हैं 5-6 साल से। तो अभी भी जैसे देवर और मैं इकट्ठे हैं, तो ये नहीं है कि मेरी सोच ये नहीं है कि भाई अलग रहो, अपना ज्वाइंट फैमिली में रहो। ज्वाइंट अपना फैमिली चल जाती है दीदी? हाँ चल रही है, मतलब बहुत कम चलती हैं। मेरी जैसे देवरानी है वो मेरे को बड़ी बहन मानती है, मैं उसको छोटी बहन मानती हूँ। अगर कोई पूछता है ना तो वो ऐसे नहीं बोलती कि मेरी जेठानी है, वो बोलती है कि मेरी बड़ी बहन है। तो मैं भी यही बोलती कि मेरी छोटी बहन है। हम देवरानी जेठानी वाला, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर बुरा मत मानना, मैंने ऐसे देखा है कि जब भी परिवार टूटते हैं ना तो भाई तो फिर भी इकट्ठे रह जाते हैं। जी जी। जो लेडीज होती है उनकी नहीं बनती कई बार, हाँ नहीं बनती होगी, उसी कारण गड़बड़ होती है ज़्यादा। लेकिन आप जैसे आपने मना के रख रखी है ना तो आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा। मेरे को 21 साल हो गए शादी को भैया, मैंने कभी ये सोच रखी है नहीं कि मैं इनको अलग करूँ। वही मैं कह रहा हूँ, वहीं से भी घर का बीज बूता है ना एक। क्योंकि मेरा ये सोचिए कि भाई ये ठीक है छोटी बहन मान रही है तो मैं बड़े वाला फर्ज नहीं माऊँ, जो भी कुछ अपनी चीज़ लेके आऊँ मैं उसकी पहले लेके आऊँ, अपनी बाद में लेके आया करूँ। तो वो पैसे को लोग आपकी तंगी है नहीं घर में आपके? हाँ, वो पैसे जॉब की करते हैं, तंगी आपके नहीं है, हस्बैंड जॉब करते हैं, आपके देवर क्या करते हैं? मेरे देवर खेती बाड़ी करे है और ये करे है। मतलब ठीक बराबर पूरा परिवार है आपका, पैसे को लेकर कोई खास समस्या है नहीं? समस्या नहीं, तो झगड़ा भी नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं। जैसे मेरे ससुर है समाज में जैसे भैया अच्छे खासे कोई भी पंचायत का काम हो वो हो तो प्रधान है, जो गांव में मैं मेंबर बना रखे 9 वो प्रधान है।
तो वो जो बात फाइनल कर देंगे घर में भी वही फाइनल होगी हमारी। अच्छी बात है, परिवार बंधा हाँ है तो अच्छी हाँ, बात है। जैसे कि कुछ भी लाना है देना है लेना है, हमारा कोई, हम 3 सास बहू हैं, कौन का कोई रोल नहीं है, पिताजी करें। अच्छी बात है, हाँ, और बुजुर्गों का एक सम्मान रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। आप पूछ रहे थे ना लेडीज़ों को, भाई आप क्या वो देना चाहो संदेश, मैं यही देना चाहूँ कि भाई अगर हम अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं तो ये भी तो माँ बाप हमारे। बिल्कुल। भाई 25 साल तक उन लोगों को उन्होंने पाला है, पोसा है, उनके पीछे खबात करी है और वो हमें सौंप दिया, तो वो उसके माँ बाप हैं तो हमारे नहीं हैं, आपके भी हैं, है ना। बिल्कुल। कमाल औरत के चाहे बाबू दीदी हैं। तो पूरे परिवार को बांध के रख सकती है, हाँ बिल्कुल ऐसे मुट्ठी में ना। और वो बंधेगा तब, ऐसा नहीं कि वो उसको खींच दे, नहीं, प्यार से। प्यार से। 2 बच्चे हैं, एक देवर के पास में है गुड़िया भाई, एक ये मेरे पास में है, तो ज़्यादा वो भी नहीं है। और भाई मैं तो मैडम को सलाम करती हूँ, इतनी क्या मैडम की तकलीफ नहीं आई होंगी, बहुत उनको ज़्यादा। भी आई होंगी, बहुत ज़्यादा आई सबको आती होंगी, है। जो बताते हैं नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, भगवान मैडम से भी कुछ चाह रहा था। हाँ, कुछ करने का कि भाई जो बहनें भाई हमारी दुखी हैं बिल्कुल, उनको आप एक कुछ चीज़ को वो करने समझो, के लिए अगर रितु मैम इस फील्ड में नहीं आती तो इतनी मतलब लाखों लड़कियों को तो हम सिखा चुके हैं, रोजगार 2 नहीं लाख प्लस मिलता। को, बिल्कुल। और हज़ारों लड़कियों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो यहाँ किस हालात में आए थे और किस हालात में वो ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। तो मतलब आप इस चीज़ को समझो कि ऐसी हज़ारों लड़कियों को हमने गरीबी से निकाला है, निकाला, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सलाम है भाई आपको भी और मैडम को भी। मैडम को ये सलाम दो, मैडम नहीं, आप भी तो स्पोर्ट देखो, आप स्पोर्ट किया है तभी तो, साथ में स्पोर्ट भी तो जरूरी है। स्पोर्ट एक अलग चीज़ रहती थी, लेकिन मेन तो देखो काम करने वाला ज़्यादा हाँ, मेहनत तो जैसे मैडम ने भाई किया है, इतने साल से अपना काफ़ी पहले से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साझा बहुत कर पहले रहे से हैं, तो वही है ना। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। और हमारी बहन मनीषा ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताई कि परिवार को कैसे बांध के रखा जाता है और कैसे परिवार में प्यार पिरवाया जाता है, जैसे सुई में धागा पिरवाया जाता है। जी जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। रितु इंसान नाम है उसका,